हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर इब्राहिम। मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आज हम किडनी इन्फेक्शन पे चर्चा करेंगे। किडनी इन्फेक्शन को मेडिकल ज़बान में पायलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होता है। ये एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है जिसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है, वरना आपका किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अगर हम थोड़ी किडनी की एनाटमी की बात करें तो हमारे पास दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट पे दो किडनीज मौजूद होती है, जिनमें से दो यूरेटर्स एडवांस करते हैं जो कि जाके नीचे ब्लैडर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर वो फर्दर यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर हम दो किडनीज को कंपेयर करें तो हमारी नॉर्मल किडनीज में जो एनाटमी होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं, जैसे कॉर्टेक्स, पिरामिड्स, कैलिसिस, पेल्विस आप देख सकते हैं। अगर इस किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो किडनी कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें आप एट्रोफी भी देख सकते हैं, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन, पस कलेक्शन भी देख सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमारे पास मौजूद हैं फीवर, बैक, साइड, फ्लैंक और ग्रोइन पेन, एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब का आना। इसके अलावा पेशाब में जलन का महसूस होना, पेशाब में खून और पस का आना, पेशाब की गंदी और तेज़ बदबू रहना और उसमें क्लाउडी अपीयरेंस रहना। इस पिक्चर में भी आप कुछ सिम्टम्स मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में हमारे पास मौजूद हैं बैक्टीरियाज़। फ्रेंड्स, बैक्टीरियाज़ ईज़िली हमारी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नाली के ज़रिए एंटर होके हमारे ब्लैडर के ज़रिए और यूरेटर के ज़रिए किडनी की तरफ एडवांस कर सकता है और वहाँ जाके इन्फेक्शन करवा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हो तो खून के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए वो इन्फेक्शन हमारी किडनी में जाके वहाँ पे भी इन्फेक्शन करवा सकता है। और अगर आप पेशेंट हो किसी आर्टिफिशियल जॉइंट के या आप में किसी हार्ट वेल्व लगा हो जो कि ऑपरेटेड हो, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई किडनी सर्जरी हो तो उससे भी किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, दो ये एक रेयर फिनोमेना है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है फीमेल एनाटमी। फ्रेंड्स, फीमेल में पेशाब की नाली बहुत छोटी होती है और इसके आसपास हमारे पास एनस और वजाना मौजूद होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। अगर इसी को हम मेल की यूरिथ्रा के साथ कंपेयर करें तो मेल की यूरिथ्रा बड़ी और लंबी होती है और वहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कोई स्टोन फंसा हो या कोई भी मास हो, इसकी वजह से पेशाब पेशाब बैक फ्लो हो सकता है, पेशाब स्टेसिस हो सकता है और वहाँ पे भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है और किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ हो या एचआईवी हो या कोई कैंसर का पेशेंट हो, इनमें भी किडनी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है यानी कि रीढ़ की हड्डी डैमेज है और आपका नर्व्स नर्व्स की जो सेंसेशन होती हैं वो ब्लैडर की तरफ ब्लॉक्ड है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोई इन्फेक्शन है और वो सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक वजह हो सकती है इन्फेक्शन की। इसके अलावा अगर आप में कोई पेशेंट हो जिसमें यूरिनरी कैथेटर लंबे अरसे तक लगा हो, जैसे कि कोई बूढ़ा बीमार औरत हो या मर्द हो, इसके अलावा कोई पेशेंट हो कि बेड रिडेंट हो यानी बिस्तर पे हो और वो मूव नहीं कर सकता, उनमें भी ये इन्फेक्शंस रिकरेंट इन्फेक्शंस होने की खतरा है, चूँकि उनमें यूरिनरी कैथेटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके अलावा बात करें एक और मेडिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं वेसिको यूरिटेरल रिफ्लेक्स। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास जो पेशाब होता है वो हमारे ब्लैडर से यूरेटर में बैक फ्लो होता है और उसके साथ ही वो किडनी की तरफ जाता है और वक्त के साथ साथ ये किडनी को डैमेज करके किडनी फेलियर, किडनी इन्फेक्शन भी करवा सकता है। अगर हम टेस्ट और डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास डॉक्टर हमसे अच्छे से हिस्ट्री लेगा, हमारा जनरल फिजिकल एग्जाम करेगा। इसके अलावा यूरिन डिटेल रिपोर्ट ऑर्डर होगी, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करवाई जाएगी, केयूबी यानी किडनी यूरिन यूरेटर और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, एक्स-रे और सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो वॉइडिंग सिस्टोलिथोग्राम जैसे टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में मुलाहिज़ा कर सकते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एंटीबायोटिक्स कि आप में कौन सा बैक्टीरिया अफेक्टेड है, उसके मुताबिक ही आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दी जाती हैं। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है।
ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर किसी वजह से ये इन्फेक्शन ख़त्म ना हो सके और किडनी इन्फेक्शन सीवियर हो जाए, तो हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है और फिर आईवी के ज़रिए इंट्रावेनसली वेन के थ्रू हमें मुख्तलिफ मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम रिकरेंट किडनी इन्फेक्शंस की बात करें, तो डॉक्टर आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि वो आपका अच्छे से मुआयना और इवैल्यूएशन कर सकें, ताकि पता चल सके कि आपको बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है। चुनांचा आपको कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है या कोई यूरोलॉजिक एब्नॉर्मैलिटी है और उसके मुताबिक फिर सर्जरी करवाई जाती है। अगर लाइफ़स्टाइल और होम रेमेडीज़ की बात करें, तो इसमें सबसे पहले और सबसे बेटर हमारे पास मौजूद है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूरिन को कभी भी रोक के ना रखें, जैसे भी आपको यूरिन का अर्ज हो तो आप बाथरूम जाके यूरिन पैसेज करें और अपने ब्लैडर को खाली रखें। इसके अलावा हम बिस्तरी के बाद आप अपना ब्लैडर खाली रखें ताकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन की चांसेस कम हो। इसके अलावा फीमेल्स के लिए वाइपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, मतलब आगे से पीछे तक वाइप करना आफ्टर यूरिनेशन इज़ बेस्ट, ताकि कोई बैक्टीरिया एनस से ट्रैवल करके यूरेथ्रा में आके इन्फेक्शन ना करवाए। इसके अलावा कोई फेमिनिन प्रोडक्ट्स अपने जेनिटल एरियाज़ के पास इस्तेमाल ना करें, जैसे कि स्प्रेज़, डिओड्रेंट्स, douches, इससे भी इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।